चलिए, धर्म के ही अखाड़े में रहते हैं और भी बयानबाजियां चल रही हैं, उसके बारे में आपको अवगत कराते हैं। राजस्थान के हवा महल से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर ऐसा बयान दिया कि बवाल मच गया। एक देश एक कानून की वकालत करते हुए बाल मुकुंद आचार्य ने कहा कि अब 4 बेगम और 36 बच्चे नहीं चलेंगे। राजस्थान विधानसभा में भी ऐसे विधायक हैं जिनकी 3 पत्नियां हैं और अब ऐसा नहीं चलेगा। एक पर्टिकुलर एक समाज तो है जो 4 बेगम और 36 बच्चा इस देश में रखता है। किसी भी प्रकार से सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिले। छोटा परिवार सुखी परिवार, बच्चे 2 ही अच्छे, हम 2 हमारे 2। बेकाबू होती जनसंख्या को काबू में लाने के लिए सरकारी व्यवस्थाओं ने परिवार नियोजन के ऐसे ही नारे दिए, लेकिन वक्त बदल गया है। सरकार और सिस्टम में रहने वाले जब किसी नियम और कानून पर बोलते हैं तो उसके सियासी मतलब जरूर निकाले जाते हैं। सुनिए बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य का वो बयान जिसमें उन्होंने एक देश एक कानून की वकालत की, लेकिन राजनीतिक ताने के साथ। एक देश एक कानून है तो जनसंख्या दिवस पिछले दिनों गया है और एक भारी समस्या है कि किस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि हो रही है और बैलेंस भी बिगड़ रहा है, अनुपात भी किस हिसाब से हो रहा है संख्या का। कुछ एक पर्टिकुलर एक समाज तो है जो 4 बेगम और 36 बच्चा इस देश में रखता है। ऐसे अनगिनत है हमारे पास में मामले, तो ये तो गलत है। सबके लिए समान कानून होना चाहिए। देश का विकास कैसे आगे बढ़ेगा, देश की समृद्धि में विकास में सबका अधिकार है। राजस्थान में बाल मुकुंद आचार्य अकेले नहीं हैं जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे को हवा दी है। राजस्थान सरकार में मंत्री झाबर सिंह खर्रा भी जनसंख्या कानून को लेकर बड़ी बात कह चुके हैं। वे कहते हैं जिनके 3 से ज्यादा बच्चे हैं उन्हें सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलना चाहिए। समाज विशेष की बात नहीं है, ये कटु सत्य है कि जब जनसंख्या बढ़ेगी, संसाधन घटेंगे तो समस्याएं उत्पन्न होंगी। और इसलिए अब भारत सरकार के स्तर पे भी ये प्रयास चल रहा है, ये विचार आया है कि अब 2 या 3 से ज़्यादा जिन दंपतियों के जिन परिवारों में संतान होंगी उन्हें किसी भी प्रकार से सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिले। इस प्रकार का कानून भी बहुत जल्दी आपको देश में देखने को मिलेगा। सरकार के खेमे से जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे को उठाया गया तो विपक्ष ने संग्राम छेड़ दिया। कांग्रेस के गोविंद सिंह डोटासरा ने जहां बयान की निंदा की, वहीं नेता विपक्ष ने कहा पहले कानून बनाए फिर बात करें। कि ये संविधान को नहीं मानते हैं, ये अपने आरएसएस के संविधान को मानते हैं और इसीलिए ये दिक्कत आई है कि इनको पूर्ण बहुमत नहीं मिला और जनता ने इनको नकार दिया। आने वाले समय में राजस्थान में 5 उपचुनाव हैं, इनको फिर नकारेंगे। अभी इंडिया गठबंधन ने जो 13 उपचुनाव थे पूरे देश में, उसमें इनको नकारने का काम किया है। तो मैं समझता हूं कि इस तरीके की बयानबाजी करके और ये माहौल को पूरे देश में खराब करना चाहते हैं, अशांति फैलाना चाहते हैं जिसका उनको कोई अधिकार नहीं है। संविधान को कोई भी समाप्त नहीं कर सकता, संविधान को कोई परिवर्तित नहीं कर सकता, मैं दावे के साथ कहता हूं। इसलिए ये जो मंत्री जी का बयान है वो बहुत ही निंदनीय है। हम सब लोग इनकी निंदा करते हैं। लेके आए तो कौन मना कर रहा है? लेके आए, कानून बनाए। पहले भी था 2 बच्चों का कानून नौकरियों के अंदर, तो लेके आए। ये बयान ज्यादा देते हैं, काम कम करते हैं। मैं तो कहूँगा पहले कानून बनाए फिर बात करें। बात यहीं तक थमने वाली कहाँ थी। बात ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी तक भी पहुंची, जिन्होंने बीजेपी को टारगेट किया और बात को अपने अंदाज में घुमा दिया। जबकि अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने बाल मुकुंद आचार्य के बयान का समर्थन किया। बीजेपी के जितने लोग हैं उनकी वाणी अलग अलग है। गिरिराज किशोर कभी कहते हैं कि 10 बच्चे पैदा करो, कम बच्चे पैदा करने से मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, हमारी संख्या घट रही है, हमारे बराबर आ जाएंगे। कभी ये लोग कहते हैं कि 36 बच्चे और 4 बीवियां नहीं चलेंगी। तो ये इस तरह के जो इनके विरोधाभास बयान हैं, ये मैं समझता हूँ अपने आप में एक
इनके लिए मुश्किल पैदा करने वाले हैं। बाल मुकुंद जी ने जो बोला ठीक कहा, लेकिन वो कुछ लोग न करें, ये सीधे बात बने ना। हिंदू 2 बच्चे पैदा कर, हम 2 हमारे 2 में ही हो गया है। और जो एक मुस्लिम वो है, वो 4 शादी और 36 बच्चा पैदा कर रहा है। सवाल इस बात का है कि यह तो रिपोर्ट से भी है, इससे अभी माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर जो धर्मांतरण और इस तरह से न रोकी गई तो जो बहुसंख्यक वो अल्पसंख्यक हो जाएगा। सियासत में कोई बयान बिना आधार के नहीं दिया जाता। यहाँ हर बात का मतलब होता है। यही वजह है कि बीजेपी नेताओं ने जनसंख्या पर जिस बयानबाजी की शुरुआत की है उसकी लपट और दूर तक जाने वाली है। अब वहीं जयपुर से विधायक बाल मुकुंदाचार्य का बयान आपको एक बार फिर दिखाते हैं। बाल मुकुंदाचार्य ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि एक वर्ग है जिसमें 1 पत्नी और 2 बच्चे हैं, दूसरा वर्ग है इसी काम में लगा है कि 4 बेगम और 36 बच्चे हों। कानून आना चाहिए कि 4 बेगम और 36 बच्चे अब नहीं चलेंगे। जनसंख्या में वृद्धि हो रही है और अनुपात भी बिगड़ रहा है। राजस्थान विधानसभा में ऐसे कई लोग हैं जिनकी कई पत्नियां हैं। देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए।